आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज आगे बहस होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी दिफाई जरूरियात के लिए दीगर मुल्कों पर मुनहसर नहीं रह सकता। अंडमान निकोबार जजायर मरकज के जेर इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन गया है जहां कोरोना का अब कोई मामला नहीं है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने महीने के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए ऋषभ पंत और 2 दीगर खिलाड़ियों को नामजद किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा और लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज बहस होने वाली है। उम्मीद है कि दोनों ऐवानों में शुक्रिया की तहरीक के दौरान किसानों के मौजूदा एहतजाज पर भी बहस होगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल किसी खास कामकाज के बगैर मुलतवी हो गई थी, क्योंकि अपोजिशन अरकान ने 3 नए ज़रई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए शोरगुल किया। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को मुत्तला किया कि सरकार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी ज़रई इस्लाहात के 3 क़वानीन पर बहस के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि उन किसानों के कुनबों को किसी तरह का मुआवजा देने की कोई तजवीज नहीं है जो 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ जारी एजिटेशन के दौरान मारे गए हैं। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में यह बात कही। जब यह सवाल किया गया कि आया सरकार मज़कूरा क़वानीन को मनसूख करने का कोई इरादा रखती है, तो वजीर मौसूफ ने कहा कि इन ज़रई क़वानीन की अमलावरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। जनाब तोमर ने यह भी कहा कि इस मामले को हल करने की खातिर सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत के 11 दौर हो चुके हैं। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। उत्तर प्रदेश में तारीखी चौरी चौरा वाक़े की 7 साला तकरीबात की तैयारियां जोरों पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाली इन तकरीबात का इफ्तिताह कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जनाब मोदी चौरी चौरा वाक़े के लिए मखसूस एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रियासत भर में ये तकरीबात कल से शुरू होंगी। खुसूसी प्रोग्राम रियासत के हर जिले में शहीदों की समाधि पर मुनक़िद किया जाएगा। सफाई सुथराई की एक खुसूसी मुहिम भी आज पूरी रियासत में चलाई जाएगी। एक रिपोर्ट। मुख्तलिफ जिलों में स्कूल तलबा, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स प्रभात फेरियों में हिस्सा लेंगे। उनके हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स होंगे जिनमें अजीम मुजाहिदीन आजादी की बहादुरी और दिलेरी की अक्कासी की जाएगी। शहीदों की समाधि, तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर पुलिस बैंड्स कौमी धुनें पेश करेंगे। तलबा, फनकार और अवाम कल सुबह 10 बजे इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाने की तकरीब में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो ई बजट पेश किया है, उससे तहरीक हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने के तीसरे हफ्ते में रियासत का बगैर कागज का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश मरकजी हुकूमत के बाद ऐसा करने वाली पहली रियासत बन जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ई काबीना निजाम पर अमल दरामद के अहकामात भी जारी किए हैं। लखनऊ से हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ा कदम बढ़ाते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासती काबीना की अगली मीटिंग ई कैबिनेट के जरिए होगी। इसके साथ ही इस महीने की 18 तारीख से शुरू हो रहे रियासती असेंबली के बजट इजलास से पहले हर मेंबर को टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने सभी बुजरा के लिए ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किए जाने के हुक्म दिए हैं, जिससे पेपरलेस गवर्नेंस के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन में सभी मेंबरों को डिजिटल तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत दिफाई सामान तैयार किए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि भारत अपनी दिफाई जरूरियात के लिए दीगर मुल्कों पर मुनहसर नहीं रह सकता। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु मराकज में हल्के लड़ाका हवाई जहाज बनाने के दूसरे सिलसिले का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म, वेपन, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है, आज के इस उद्घाटन से आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले महीने की 13 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से MK-1A तर्ज के 73 तेजस हवाई जहाज और MK-1 तर्ज के 10 हल्के लड़ाका तेजस तरबियती हवाई जहाज हासिल करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स EHL को मिलें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जेगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरो स्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अंडमान निकोबार जजायर मुल्क में मरकज के ज़ेर इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन गया है जहां अब कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं है। वजारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक अंडमान निकोबार जजायर में जो 4 अफराद इन्फेक्शन से मुतासिर थे वो भी अब सेहतयाब हो गए हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके में कोविड के 4,932 मामलात सामने आए थे और 62 अमवात हुई थी। इधर मुल्क में रोजाना सामने आने वाले मामलात में पहली बार अब आधे से ज्यादा केरला के हैं। मुल्क में कोविड के 11,024 नए मामलात में से 5,716 अकेले केरला से हैं, जो मजमूई मामलात का 51.8% है। मुल्क में तकरीबन 1,61,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 69,157 मामलात केरला के हैं। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 97.05% हो गई है। जैसा कि मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,423 अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसी अरसे में कोविड के 8,655 नए मरीजों का पता चला है। वजारत सेहत ने कहा कि मुताबिक मजमूई तौर पर 1,04,48,406 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुल्क भर में कल 18वें दिन भी कोविड-19 की टीकाकारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेहत की वजारत ने एक बयान में कहा कि 3,785 जगहों पर 1,70,585 अफराद के टीके लगाए गए। बयान में कहा गया है कि हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों की मजमूई तादाद जिन्हें कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीके लगाए गए हैं अब 41 लाख से ज्यादा होकर 41,20,000 हो गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि 2 रियासतों गुजरात और मगरबी बंगाल में पेश रहने वाले कारकुनों के टीके लगाने का काम शुरू किया गया और पेश रहने वाले 19,902 कारकुनों के टीके लगाए गए। पोलियो की दवा पिलाने की कौमी मुहिम के बारे में वजारत ने कहा कि मुल्क गिर मुहिम तीसरे दिन भी कामयाबी के साथ चलाई गई और पूरे मुल्क में अभी तक 5 साल से कम उम्र के 11 करोड़ 4 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी है। गुजरात में कल 40,550 कोरोना जांबाजों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में अब तक 3,92,454 अफराद के टीके लगाए गए हैं।
मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम कल 684 मराकिज पर चलाई गई। टीके लगने के बाद किसी भी तरह के संगीन नामुवाफिक असरात का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रियासत में कोविड से मुतासरा 2,54,531 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और शिफायाब होने की शरह 97.10% तक पहुंच गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 285 नए मामला सामने आए हैं। रियासत में अब जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,203 रह गई है। अहमदाबाद से योगेश पांडेय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। डेट शीट के मुताबिक सीबीएसई का 10वीं क्लास का बोर्ड इम्तिहान जबान के मजामीन के साथ 4 मई को शुरू होगा, जबकि मेन सब्जेक्ट्स के लिए इम्तिहान अंग्रेजी के पर्चे के साथ 6 मई से शुरू होगा। इम्तिहान का आखिरी पर्चा कंप्यूटर एप्लीकेशंस 7 जून को होगा। इम्तिहान सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। डेट शीट के मुताबिक 12वीं क्लास का इम्तिहान भी 4 मई को इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर पर्चे के साथ शुरू होगा। दीगर मजामीन के लिए आखिरी पर्चा 11 जून को होगा। 12वीं क्लास के इम्तिहानात 2 शिफ्टों में होंगे। पहली शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इम्तिहान होगा। डेट शीट का ऐलान करते हुए जनाब निशंक ने कहा कि अहम मजामीन के पर्चों के दरमियान वक्त दिया गया है ताकि तलबा किसी तरह के तनाव के बगैर इम्तिहान की तैयारी कर सकें। इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव न हो, मानसिक दबाव न हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो आज कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस बड़े एरो इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे, जो 3 दिन जारी रहेगा। कोविड वबा की वजह से पहली बार ये शो हाइब्रिड मोड में हो रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। 13वें एरो इंडिया शो में शुरका अपनी मौजूदगी और वर्चुअल मोड दोनों तरीके से शिरकत करेंगे। इस शो में दिफाई साजो सामान की तैयारी में भारत की महारत को खास तौर पर उजागर किया जाएगा, जिसमें दिफा के शोबे में मुल्क में ही तैयार किए गए प्लेटफॉर्म्स की नुमाइश की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी खरीद से मुतालिक मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान 200 से ज्यादा मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस तकरीब के मौके पर बहरे हिंद खित्ते के 27 मुल्कों के वज़राए दिफा पहली मरतबा बजाते खुद या वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे और मुश्तरका खतरात और आफात के बंदोबस्त से मुतालिक ताउन के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा पहली मरतबा दोस्त मुल्कों के फजाइया के सरबराहान एक इजलास के दौरान फजाइया से मुतालिक जंगी साजो सामान के शोबे में तकनीकी तरक्की और पेशरफ्त वगैरह के असरात के बारे में अपने ख्यालात पेश करेंगे। भारत के विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के साथ आईसीसी के महीने के मर्द खिलाड़ी के लिए नामजद किया गया है। अखबारात के आईने के साथ हैं अब अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा मिलाप ने नुमाया किया है कि चीन के खिलाफ मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान के सख्त मौकिफ और फौज के जवानों की बहादुरी की वजह से सूरत हाल में इस्तेकाम आया है। राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में 61,000 आरजी मुलाजमीन के मुस्तकिल होने के इम्कानात रोशन होने की खबर को जली सुर्खियों में शाया किया है। अखबार के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से इस सिलसिले में तफसीलात तलब। रोजनामा इनकलाब ने म्यांमार में फौजी बगावत पर भारत की जानिब से एक बार फिर गहरी तशवीश का इजहार किए जाने की खबर को नुमाया तौर से शाया किया है। अखबार ने म्यांमार में होने वाली इस बगावत के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास होने और अमरीका समेत आलमी बिरादरी की जानिब से फौजी बगावत की सख्त अल्फाज में मजम्मत किए जाने की भी खबर दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज आगे बहस होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी दिफाई जरूरियात के लिए दीगर मुल्कों पर मुनहसर नहीं रह सकता। अंडमान निकोबार जजायर मरकज के ज़ेरे इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन गया है जहां कोरोना का अब कोई मुआवला नहीं है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हो रहा है
और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने महीने के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए ऋषभ पंत और 2 दीगर खिलाड़ियों को नामजद किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।